नमस्कार दोस्तों, आज एक अवलोकन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा और कुछ लोग तो मतलब ज़बरदस्ती इशू बनाने की भी कोशिश करते हैं। बात है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल है। आज जो सुविधा प्राइवेट स्कूल दे रहा है वो सरकारी स्कूल में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्राइवेट स्कूल वालों को माफिया बोलते हैं। क्या ये सही है? सारे आईएएस आईपीएस और जितने बड़े अधिकारी हैं उनको भी सरकारी स्कूल पर भरोसा कम है। अब रही बात सरकार की जिम्मेदारी की। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपना इलाज कराना है। एक तरफ सरकारी अस्पताल है और एक तरफ प्राइवेट अस्पताल है। सरकारी अस्पताल में हमको लाइन लगा के जाना पड़ेगा और लाइन लगा के जाने के बाद भी पता नहीं हमको डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टरों की भी वहां कमी है ही है। और लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहां तो ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोगों को संतुष्टि होती है। तो दो चीजें हमने आपके सामने रखी। नंबर एक, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। नंबर दो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकार को अगर सरकार की तरफ से संपूर्ण सुविधा दी जाए तो कोई क्यों जाएगा प्राइवेट में। अब तीसरा एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं, सिक्योरिटी का। इस देश में पब्लिक की सुरक्षा के लिए लोकल पुलिस है। अब मैं ये भी देख रहा हूं कि लोग अपने लिए बॉडीगार्ड भी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका धीरे धीरे लोकल पुलिस पर विश्वास खत्म होता जा रहा है। कभी कभी तो ये कहा गया कि किसी किसी थाने में पोस्टिंग कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। अभी हमने कलकत्ता में देखा कि पुलिस ने पहले एक बहन को, जिसके साथ दुराचार हुआ, व्यभिचार हुआ, उसको आत्महत्या बना दिया। पुलिस के लोगों ने घर वालों को फोन करके ये बोला, मतलब झूठ बोला, जिसके ऊपर हमें विश्वास है। उसके बाद और भी खबर आई कि एक अज्ञात आदमी जो पुलिस का कर्मचारी नहीं है वो पुलिस का वाहन लेके घूम रहा है। अब आप सोचिए, सुरक्षा करने वाले ही इस तरह का काम करेंगे तो कैसे होगा। अब जो शराब पीने वाली बात है, मैंने कई जगह देखा है व्यक्तिगत रूप से कि सुरक्षा करने वाले लोग रात में शाम को शराब पी ले रहे हैं। अब क्या अपेक्षा की जाएगी उनसे। तो इसलिए ये तीन अवलोकन आपके सामने प्रस्तुत किया। एक, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और तीसरा, आंतरिक सुरक्षा, जहां पर हमको पुलिस प्रशासन से मदद की अपेक्षा होती है, वहां पर क्या हो रहा है, अब लोग अपना प्राइवेट गार्ड, अपना प्राइवेट सुरक्षा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इसका मतलब यह है कि सरकार से लोगों का विश्वास उठ रहा है। वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो। तो इसलिए सरकार को, सरकार के अधिकारियों को, आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस, बड़े बड़े टफ एग्जाम देकर आप लोग आते हैं, लेकिन आपको इस बारे में सोचना होगा कि आखिर सरकारी व्यवस्था में ऐसी क्या कमी हो रही है जिसके कारण लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आज प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टी ये कह रही हैं कि भाई हमको नौकरी चाहिए। हम लोग जब बात करते हैं कि हाँ कितने लोग बेरोजगार हैं, इतनी नौकरी चाहिए, छोटी नौकरी कोई नहीं करना चाहता। सब आईएएस आईपीएस से कम की नौकरी
नहीं चाहिए किसी को। पढ़ाई लिखाई कितनी कर लिए हैं लेकिन अनुभव बिल्कुल नहीं है। डिग्री सर्टिफिकेट के आधार पर। अब हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, अभी तो प्राइवेट स्कूल की बात थी, अब प्राइवेट कॉलेज भी आ गए, और आगे चलिए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गई हैं। मतलब कुल मिला के शिक्षा व्यवस्था जो है उसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका। अब आप इसको पीछे नहीं ले जा सकते, क्योंकि लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत एडवांस हो चुके हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल के टीचरों को तनख्वाह भी कम मिलती है, उनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। शासकीय स्कूल के टीचर आसपास के जो रहते हैं, जिला से बहुत अगल बगल रहते हैं, वो वापस आ जाते हैं, देर से जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। और सरकार का एक बहुत बड़ा खर्च, चाहे वो तहसील लेवल पे हो, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लेवल पे हो, जिला शिक्षा अधिकारी के लेवल पे हो, संभागीय शिक्षा अधिकारी के लेवल पे हो, संचालक लोक शिक्षण विभाग के लेवल पर हो, वो गवर्नमेंट स्कूल की बजाय आजकल प्राइवेट स्कूल का इंस्पेक्शन करके अपना काम भी कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह भी ले रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आप लोग ज़्यादा समझदार होंगे, क्योंकि हम माफिया हैं। इसीलिए एक शिक्षक होने के नाते, एक प्राइवेट स्कूल का संचालन करने के नाते मैं ये सारी बातें आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था, ये तीनों देश के लिए, आम नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके प्रति लापरवाही करना अच्छी बात नहीं है। हम कितने सतर्क होकर काम कर सकते हैं और कितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय। जय सहकार।